हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 72 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा और एक स्पीड 80 का रहेगा। उसमें भी आपका एक 500 ही वर्ड रहेगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी मैं वीडियो भी दे रहा हूं 50 का स्पीड, वो जेएसएससी सचिवालय अशुलिपिक को देखते हुए ही दिया जा रहा है और इसी पे मेरा 1 से लेकर 72 तक आपको वीडियो मैं दे चुका हूं। आप जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, पहले जो भी शॉर्ट हैंड लिखते हैं वो इंग्लिश से हो या हिंदी से है, वो पहले जा करके शुरू 1 नंबर से सीरियल नंबर से वो डिक्टेशन लिखेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इंग्लिश का मैं भी कुछ डिक्टेशन डाल रहा हूँ, उसको भी आप लोग जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड जानते हैं वहाँ से लिख सकते हैं। उसका भी एक प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है और झारखंड सचिवालय अशुलिपिक का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सीरियल नंबर से आपको दिखेगा। ये खत्म होने के बाद आप लोग को रामधारी खंड 2 का भी डिक्टेशन दिया जाएगा। इसके बाद संपादकीय भी कराया जाएगा। तो इस चैनल के द्वारा आप लोग को किसी तरह का स्टेनो से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मिस नहीं करना चाहिए और हमेशा अपडेट रहना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जितने भी कैंडिडेट नए चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट जरूर करेंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे, क्या दिक्कत है अपना, मैं उसमें फिर आप लोग अपना ये चीज़ बताता भी हूँ आप लोग को। ठीक है ना। और एक चीज़ और न्यूज़ बताता हूँ, आप लोग जेएसएससी का मुझे बहुत बड़ा कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा कब तक होगा। तो देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कैलेंडर जेएसएससी ने बोला था कि जुलाई तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, आप लोगों को ही पता है, लेकिन वो एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है। तो अभी तक ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं है। अब देखिए कब तक क्या होता है, तो आप लोग को नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ भी होगा, एग्ज़ाम में अपना तैयारी लगे रहिए। वो एग्ज़ाम कभी भी होगा, गड़बड़ाना आप लोग को नहीं है। एग्ज़ाम तो होना ही होना है, कभी भी होगा लेकिन होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख सुविधाएं मिल सके। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। आपके सामने जो विषय आएंगे वे इतने महत्व के हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी भी काम में लगा हो, उन पर कुछ ना कुछ ध्यान अवश्य देता होगा। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है। शिक्षा का काम
यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करें और उसको इस योग्य बनाएं कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सके। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है वह नई नहीं है, बल्कि यदि मैं यह कहूँ कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी वह उद्देश्य अब नहीं रहा, पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। मैं मानता हूँ कि जिस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। जहाँ तक मुझे मालूम है इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूँ कि उस शिक्षा पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं किया गया है। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। दूसरा वह जिसमें युवा अवस्था के पहले बड़े होने तक और तीसरा वह जिसमें युवा अवस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियाँ अलग अलग है, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती होती है और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की सुरक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता
हो रही है। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है, उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ रही है, परंतु ईश्वर की दया से हम एक एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि हम कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। पूर्ण विराम। ये डिक्टेशन जो था ये 50 का स्पीड था और टोटल 500 शब्द था। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। इसके बाद मुझे अपना कमेंट करेंगे आपका कितना एरर हो रहा है, तो मैं फिर अपना अपना आपको फीडबैक जरूर देता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट 80 का डिक्टेशन को लेंगे। ये स्पीड बढ़ाने के लिए डिक्टेशन दिया जा रहा है। जिनका स्पीड 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, तो वो अपना स्पीड को इंक्रीज करेंगे, उसके लिए दे रहा हूँ। और सेंट्रल में जितनी भी वैकेंसी आती है वो 80 का ही डिक्टेशन आपसे लिया जाएगा। जैसे आप लोग को पता ही है कि स्टेनोग्राफर का एग्जाम चल रहा है, एसएससी स्टेनोग्राफर का, तो उसमें 80 का ही स्पीड मांगता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट होता है 80 के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख सुविधा मिल सके। सबसे पहले मैं आपको यह बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। आपके सामने जो विषय आएंगे वे इतने महत्व के हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी भी काम में लगा हो, उन पर कुछ ना कुछ ध्यान अवश्य देता होगा। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है। शिक्षा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करें और उसको इस योग्य बनाएं कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सके। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है वह नई नहीं है, बल्कि यदि मैं यह कहूँ कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी
वह उद्देश्य अब नहीं रह रहा, पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। मैं मानता हूँ जिस सॉरी कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए, जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। जहाँ तक मुझे मालूम है, इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूँ कि उस शिक्षा पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं किया गया है। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियाँ अलग अलग है, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती होती है और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं, तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है, उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ रही है, परंतु ईश्वर की दया से हम एक एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने 80 का डिक्टेशन को लिया है और टोटल 500 शब्द इसका है। और ये डिक्टेशन जो सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए खास करके दिया गया है और स्पीड बढ़ाने के लिए भी दिया गया है। और ये डिक्टेशन को लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे। अगर 80 का डिक्टेशन आप लिख रहे हैं तो आपका डिक्टेशन बहुत अच्छा है, आपका शॉर्ट हैंड बहुत अच्छा है। आप कहीं भी जितना भी फॉर्म आता है, आप जानते हैं कि स्टेनोग्राफर का फॉर्म बहुत ज़्यादा आता है, कहीं ना कहीं मंथली में आपको फॉर्म दिखने को मिलता है और मेरे चैनल के द्वारा आपको जल्द से जल्द वो वैकेंसी को पब्लिश किया जाता है। तो अपना स्पीड बनाए रखिए और 80 का स्पीड है तो उसको 90 कीजिए और बेनिफिट रहेगा, आप लोग किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज आपका थंबनेल में भी आपको दिखेगा, एसएससी का भी वहाँ पे दिया जाएगा थंबनेल में, और जेएसएससी का भी साथ में इंक्लूड करके अब रहेगा आपका। उससे पता चलेगा कि एक जेएसएससी का भी है और एक एसएससी का भी आपको डिक्टेशन दिया जा रहा है। तो इस तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा। स्टेनोग्राफर से कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी सुविधा, सबसे पहले चैनल पे आपको ये प्रोवाइड करवाता है चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर जितना हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर करें। और क्लास करने चाहते हैं, कोई पूछते हैं, तो क्लास के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि क्लास जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोवाइड कराया जाता है। जो तो झारखंड में है सामने से, जैसे बोकारो धनबाद से हैं, तो ऑनलाइन आपके ऑफलाइन क्लास हो जाता है उनका। लेकिन जो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, उनको दिक्कत होता है, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध है मेरे पास, वो आराम से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, सर क्लास कैसे करना है मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।